चलिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी सीरीज के डे 3 में आपका स्वागत है। अब तक हमने सूर्य को समझा, जो आत्मा, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा तय करता है। आज हम उस ग्रह की बात करेंगे जो हमारे पूरे इनर वर्ल्ड को संचालित करता है, चंद्रमा। यदि सूर्य जीवन को चलाने वाली शक्ति है, तो चंद्रमा उस जीवन को महसूस करने की क्षमता है। यदि सूर्य राजा है, तो चंद्रमा रानी है, जो हर निर्णय, हर भावना और हर रिश्ते के पीछे शांत रूप से कार्य करता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। मन यानी सोचने की शक्ति, महसूस करने की क्षमता, स्मृति, कल्पना, प्रेम, भय, खुशी और दुख, ये सभी चंद्रमा के अधीन आते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बिना किसी स्पष्ट कारण के मन अचानक प्रसन्न हो जाता है या फिर बिना वजह उदासी घेर लेती है। ये चंद्रमा की बदलती हुई ऊर्जा का ही प्रभाव होता है, क्योंकि चंद्रमा निरंतर गतिशील और परिवर्तनशील ग्रह है। हिंदू पौराणिक कथाओं में चंद्रमा को सोमदेव कहा गया है। सोम का अर्थ है शीतलता, अमृत और मानसिक शांति। समुद्र मंथन से निकले अमृत का संबंध भी चंद्रमा से जोड़ा जाता है, इसीलिए चंद्रमा को जीवन को पोषण देने वाला ग्रह माना गया है। भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं, जो ये दर्शाता है कि यदि मन नियंत्रित और शांत हो तो विष जैसी परिस्थितियां भी अमृत में परिवर्तित हो सकती हैं। विज्ञान की दृष्टि से चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी पर ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है। जब चंद्रमा समुद्र जैसी विशाल जल राशि को प्रभावित कर सकता है, तो मानव शरीर, जो लगभग 70% पानी से बना है, उस पर इसका प्रभाव पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसी कारण पूर्णिमा और अमावस्या के समय लोगों के मूड, नींद और भावनाओं में स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27.3 दिनों में पूरा करता है, जिसे हम एक चंद्रमास के रूप में अनुभव करते हैं। ठीक इसी तरह ज्योतिष में चंद्रमा लगभग 2.5 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है और पूरे 12 राशियों का चक्र लगभग 1 महीने में पूरा कर लेता है। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वैसे वैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। यही सिद्धांत मानव मन पर भी लागू होता है, क्योंकि हमारा मन भी तरंगों की तरह कार्य करता है। इसीलिए एक ही व्यक्ति कभी अत्यधिक उत्साहित, कभी शांत और कभी अचानक उदास महसूस करता है। ये चंद्रमा के मासिक राशि परिवर्तन का सूक्ष्म प्रभाव होता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ये निर्धारित करती है कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से कितना संतुलित और स्थिर रहेगा। मजबूत चंद्रमा व्यक्ति को संवेदनशील, करुणामय और मानसिक रूप से शांत बनाता है, जबकि कमजोर चंद्रमा मानसिक अस्थिरता और भावनात्मक संघर्ष को बढ़ा सकता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में होता है, उसका मन शांत रहता है, पारिवारिक जीवन सुखद होता है, माँ का सहयोग प्राप्त होता है और व्यक्ति में कल्पना शक्ति व कृष्णात्मकता प्रबल होती है। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से दूसरों से आसानी से जुड़ जाते हैं और लेखन, कला, चिकित्सा, काउंसलिंग या जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसके विपरीत यदि चंद्रमा कमजोर या पीड़ित हो, तो व्यक्ति में ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स और नींद से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। रिश्तों में अस्थिरता, भावनात्मक निर्भरता और निर्णय लेने में भ्रम भी कमजोर चंद्रमा के संकेत हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से अत्यधिक टूटा हुआ महसूस करता है, और ये स्थिति भी चंद्रमा की कमजोरी को दर्शाती है। चंद्रमा की दृष्टि की बात करें तो वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा की एक विशेष 7वीं दृष्टि मानी जाती है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है, उसके ठीक सामने वाली 7वीं राशि को वो पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ये दृष्टि भावनात्मक संबंधों, विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि चंद्रमा शुभ और मजबूत होकर 7वीं राशि को देख रहा हो, तो व्यक्ति के रिश्ते संतुलित, सहयोगी और इमोशनली सिक्योर होते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर या पीड़ित अवस्था में हो, तो वही दृष्टि रिश्तों में गलतफहमियां, भावनात्मक दूरी और अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। वैज्ञानिक रूप से इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति केवल पृथ्वी के एक हिस्से पर नहीं, बल्कि सामने की दिशा में भी प्रभाव डालती है और उसी कारण ज्वार भाटा संतुलन में रहता है। उसी प्रकार चंद्रमा की दृष्टि भी व्यक्ति के जीवन के सामने वाले पहलुओं, विशेषकर संबंधों और भावनात्मक लेन देन को प्रभावित करती है। यही कारण है कि चंद्रमा को केवल मन का ही नहीं, बल्कि रिश्तों की संवेदनशील डोर को संभालने वाला ग्रह भी माना जाता है।
इस प्रकार चंद्रमा का मासिक राशि परिवर्तन, उसकी स्थिति और उसकी दृष्टि, ये तीनों मिलकर हमारे मन, भावनाओं और रिश्तों की दिशा तय करते हैं। इसीलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि जीवन में बाहरी परिस्थितियां ठीक होने के बावजूद मन अशांत है, तो सूर्य नहीं बल्कि चंद्रमा को समझना और संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्षों की होती है। यदि इस दौरान चंद्रमा शुभ हो तो पारिवारिक सुख, मानसिक शांति, भावनात्मक संतोष, मां का सहयोग और जीवन में आराम की वृद्धि होती है। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर हो तो मानसिक तनाव, अवसाद, रिश्तों में दूरी और मन की अस्थिरता बढ़ सकती है। इस समय व्यक्ति को विशेष रूप से अपने मन को समझने और उसे संतुलित रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही ये समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि चंद्रमा किन राशियों में अच्छा फल देता है और किन राशियों में कमजोर हो जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, इसीलिए कर्क में ये सबसे अधिक सहज और स्वाभाविक रूप से मजबूत माना जाता है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, जहां ये मानसिक स्थिरता, भावनात्मक संतुलन, सुख सुविधा और पारिवारिक शांति प्रदान करता है। वृषभ में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को व्यावहारिक, शांत और इमोशनली ग्राउंडेड बनाता है। इसके विपरीत वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का माना जाता है, जहां इसकी ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। वृश्चिक में चंद्रमा होने पर व्यक्ति के मन में अत्यधिक उतार चढ़ाव, गहरे भावनात्मक संघर्ष, संदेह और मानसिक बेचैनी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये राशि गहराई और रहस्य की है, जिसे चंद्रमा की कोमल प्रकृति सहज रूप से नहीं संभाल पाती। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार का व्रत रखना, दूध, चावल और सफेद वस्तुओं का दान करना, मां का सम्मान करना, जल के समीप समय बिताना तथा ध्यान और प्राणायाम करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का नियमित जाप भी मानसिक शांति प्रदान करता है। चंद्रमा का रत्न मोती है, जो भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति को बढ़ाता है, लेकिन इसे हमेशा कुंडली की जांच के बाद ही धारण करना चाहिए। सूर्य हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन चंद्रमा सिखाता है कि भीतर से मजबूत कैसे रहा जाए, क्योंकि जीवन में सफलता तभी सार्थक होती है जब मन शांत हो और भावनाएं संतुलित हों। अगले एपिसोड में हम मंगल ग्रह की बात करेंगे, जो साहस, ऊर्जा और कर्म का प्रतीक है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और ज्योतिष को डर के माध्यम से नहीं बल्कि ज्ञान और समझ के साथ जानने की कोशिश करते रहिए।